नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, सह आचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, शाहपुरा, जयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को समझेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको सामाजिक तथ्यों के अर्थ, सामाजिक तथ्य क्या हैं, सामाजिक तथ्यों की परिभाषाएं और सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझाया था। आशा रखती हूँ कि आपको सामाजिक तथ्य की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। आज हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को जानेंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में प्रस्तुत किए हैं। आपका मत है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे और ये तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों को नहीं अपनाया जाए। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आपने कहा कि हमें समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्या का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने पर ही समाजशास्त्र प्राकृतिक या अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह एक सुनिश्चित, वस्तुपरक, प्रमाणित अध्ययन करने वाला विज्ञान बन पाएगा। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य बताई, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में भी ये बताया था। इन तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण आदि करने के लिए नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते समय 4 नियमों का पालन करने पर बल दिया। आपके अनुसार तभी समाजशास्त्र एक विज्ञान की श्रेणी में आ पाएगा। ये 4 नियम हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझें। दूसरा नियम, पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। तीसरा नियम, विषय सामग्री की परिभाषा। चौथा नियम, व्यक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। अब हम सबसे पहले नियम को जानेंगे। सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझें। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के संबंध में आपने ये पहला नियम सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा समझे बताया है। आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रथम तथा सर्वाधिक मौलिक नियम है सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। दुर्खीम का मत है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन भौतिक तथ्यों की तरह से करना चाहिए। आप चाहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, तभी समाजशास्त्र में वस्तुपरक, वास्तविक अध्ययन संभव हो पाएंगे। दुर्खीम के समय तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विचार तथा अवधारणा मानकर अध्ययन किया जाता था। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु विचार या अवधारणा मानी जाती थी, लेकिन दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर अध्ययन करना चाहिए
और इस बात का आग्रह किया कि वैज्ञानिक यदि ऐसा करेगा तभी अध्ययन वास्तविक तथा वस्तुनिष्ठ बन पाएगा और वैज्ञानिक के विचारों और मानसिक क्रियाओं का प्रभाव अध्ययन पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि समाजशास्त्री समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री का अध्ययन विचार या अवधारणा मानकर करेगा, तब तक वह अध्ययन वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ नहीं बन पाएगा। जब हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानकर उनका अवलोकन और विश्लेषण करेंगे तो वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों तथा मूल्यों का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से ही समाजशास्त्री जो अध्ययन कर रहा है वह अध्ययन निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, तटस्थ हो पाएगा और समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में स्थापित हो सकेगा। दुर्खीम के शब्दों में वह सब जो दिया हुआ है, वह सब जिसका अवलोकन किया जा सकता है, उसमें एक वस्तु की विशेषताएं हैं। दुर्खीम ने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से नहीं समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा व्यक्तिगत चेतना से अलग रहकर, स्वतंत्र रहकर अध्ययन करना चाहिए। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के आधार पर ही सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने, देखने, अवलोकन करने तथा निष्कर्ष निकालने पर बल देते हुए समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा वस्तुनिष्ठ, वास्तविक, पक्षपात रहित विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्री गणेश किया था। अब हम दूसरे नियम को समझेंगे, पूर्व धारणाओं का उन्मूलन। सामाजिक अध्ययन में एक आधारभूत कठिनाई ये होती है कि अध्ययनकर्ता तथा अध्ययन की वस्तु दोनों ही मानव होते हैं। जब वैज्ञानिक जो एक मानव है समाज तथा व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव की अपनी स्वयं की कुछ पूर्व धारणाएं, संस्कृति, विश्वास, धर्म, मूल्य जो होते हैं वो अध्ययन के बीच में आ जाते हैं। ये उसे सामाजिक अध्ययनों को, यानी जो अध्ययनकर्ता कर रहा है उसको निष्पक्ष, तटस्थ रूप से अध्ययन नहीं करने देते। सामाजिक वैज्ञानिक अपनी संस्कृति, समाज तथा धारणाओं के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण करता है तो वह अध्ययन अवैज्ञानिक तथा पक्षपातपूर्ण है। और इसी संदर्भ में दुर्खीम का मत है कि समाजशास्त्री तथा समाज वैज्ञानिकों को समाज का अध्ययन करते समय अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी अपनी धारणाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए। अपनी पुस्तक में इस नियम का आपने विस्तार से वर्णन किया है और स्पष्ट किया है कि सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते समय समाजशास्त्री को अपनी व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं से
सावधान रहना चाहिए। दुर्खीम का मत है कि समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करने में जितना अधिक अपने को पूर्व धारणाओं से स्वतंत्र रखेगा, उतना ही अधिक वह सामाजिक तथ्यों का अवलोकन वस्तुनिष्ठ रूप से कर पाएगा। अवलोकन करते समय वैज्ञानिक के अपने विचार, नैतिकता, धर्म आदि जितने अधिक संबंधित और प्रभावित रहेंगे, उतना ही अधिक ये विचार तटस्थ अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न करेंगे। दुर्खीम के शब्दों में ये भावात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने और उनकी व्याख्या करने की हमारी विधि को दूषित कर देती है। दुर्खीम अनुसार मानव का स्वभाव है कि मानव का अपना एक स्वभाव होता है, तो मानव का स्वभाव है कि जिन विषयों से उसका लगाव होता है, उनके विरोध में वह कुछ भी सुनना, देखना, जानना नहीं चाहता है। क्योंकि वैज्ञानिक मानव है, इसलिए उसे इस प्रकार के स्वाभाविक लक्षणों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और व्यक्तिपरक दृष्टि से बचने के लिए सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु मानकर उनका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए। तभी सत्य सामने आएगा तथा वास्तविकता स्पष्ट होगी। अब हम तीसरे नियम को समझेंगे, विषय सामग्री की परिभाषा। सामाजिक तथ्यों का अवलोकन का तीसरा नियम इमाइल दुर्खीम ने विषय सामग्री की परिभाषा बताया है। समाजशास्त्री जिस तथ्य का सामग्री का अवलोकन करना चाहता है, उसकी स्पष्ट, सुनिश्चित, सीमित परिभाषा देनी चाहिए। तभी वह वस्तुपरक और वैज्ञानिक अवलोकन कर पाएगा। दुर्खीम लिखते हैं, समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा देना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करना चाहता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। वह सभी प्रमाणों तथा पुनः परीक्षाओं की सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक अपरिहार्य दशा है। दुर्खीम के शब्दों में समाज वैज्ञानिक को अध्ययन की सामग्री जैसे सामाजिक तथ्यों तथा वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, जो कि उसके शोध से संबंधित हैं तथा जिनका वह अवलोकन करना चाहता है। दुर्खीम का मत है कि परिभाषा देते समय बाहरी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिभाषा में उन विशेषताओं को स्पष्ट उल्लेखित करना चाहिए जिनको देखा, परखा तथा जांचा जाना है। ऐसा करने से ही वैज्ञानिक कम समय में सामाजिक तथ्यों का अवलोकन कर पाएगा और वैज्ञानिक इधर उधर भटकने से भी बच जाएगा। और ये पूर्व परिभाषाएं वैज्ञानिक का मार्गदर्शन करेंगी। केवल प्रमाणिक तथ्यों का अवलोकन वैज्ञानिक कर पाएगा। संक्षेप में कहें तो दुर्खीम अनुसार सामाजिक वैज्ञानिक को अध्ययन की घटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित
करना चाहिए तथा अध्ययन और अवलोकन के क्षेत्र को सुनिश्चित तथा निर्धारित करना चाहिए। ऐसा करने से समाज वैज्ञानिक को अनेक लाभ होंगे। उसका समय, धन, श्रम बच जाएगा और उसको मार्गदर्शन मिलेगा और ऐसे अध्ययन करने से अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के अवसर बढ़ जाएंगे। अब हम अंतिम चौथा नियम समझेंगे, व्यक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के चौथे नियम को प्रस्तुत किया है और उसमें लिखा है कि जब जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की किसी व्यवस्था को अन्वेषण के लिए स्वीकार करे, तब तब उसका ये प्रयास होना चाहिए कि वह ऐसे पहलू से विचार करे जो कि उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। दुर्खीम के अनुसार वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या कर बैठता है और ये मानव की कमज़ोरी है जो वैज्ञानिक बनने पर भी बनी रहती है। दुर्खीम सामाजिक वैज्ञानिक को इस कमज़ोरी से अवगत कराना चाहते हैं, इसके प्रति सचेत रहने को कहते हैं। इसीलिए आपने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित इस नियम को प्रतिपादित करके समाज वैज्ञानिकों को आग्रह किया कि वह अवलोकन, वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण करते समय व्यक्तिगत भावनाओं, धारणाओं, अभिव्यक्तियों को अध्ययन से अलग रखें। उन्हें अपने अन्वेषण में कोई स्थान ना दें। समाज घटनाएं, सामाजिक तथ्य आदि जिस प्रकार के हैं उनका ज्यों का त्यों अवलोकन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करें। इस प्रकार से अध्ययन करने पर ही सामाजिक विषयों में वैज्ञानिकता आ सकती है। वैज्ञानिक को पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में उसकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे मूल्य, आदर्श, दृष्टिकोण, जीवन चित्रण आदि व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन में प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए दुर्खीम ने इस नियम को प्रतिपादित किया है। संक्षेप में दुर्खीम के अनुसार यदि समाज वैज्ञानिक अवलोकन के इन 4 नियमों की पालना सख्ती से करेगा तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा। धन्यवाद।